सभी को प्रणाम। राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर की तरफ से ये लाइव सेशन आज किया जा रहा है। मैं राकेश सैनी कोटा राजस्थान से, और यहाँ मेरा एक योग केंद्र चलता है लक्ष्मी योगशाला के नाम से, मैं वहीं से ये क्लास ले रहा हूँ। तो आज का हमारा विषय है कि स्वस्थ मेरुदंड। आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि स्पाइन से मेरुदंड से संबंधित बहुत समस्याएं होती हैं। किसी को लोअर बैक पेन है, किसी को सर्वाइकल है, इस तरह से। और मेडिकल साइंस में इनका कोई इलाज भी नहीं, कोई दवाई भी नहीं है कि हाँ ये दवाई ले लो तो वो दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि स्पाइन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर का सबसे मेन हिस्सा है, हमारे शरीर को खड़ा रखता है, ताकत देता है। हाँ, आपने हम लोग सुना भी होगा, कई बार कहते हैं कि हम किसी व्यक्ति के लिए कि ये व्यक्ति तो इस संस्था की स्पाइन है, मेरुदंड है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ऐसे हमारे शरीर में हमारा मेरुदंड है, स्पाइन, तो इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, यही आपको सीधा खड़ा रखता है आपके शरीर को। तो इसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। डेली रूटीन में हमारे शरीर के हाथ पैरों के तो मूवमेंट हो जाते हैं, हलचल हो जाती है, लेकिन स्पाइन की कोई मूवमेंट नहीं होती। हम कभी उसको बैंड नहीं करते हैं, फॉरवर्ड बैंडिंग, बैक बैंडिंग या इस तरह की कुछ उसके स्ट्रेचिंग, उस पर कभी हम ध्यान ही नहीं देता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे और उसी पे हम काम करेंगे। ठीक है, उसी के लिए योगासन करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम योग करते हैं तो हम शरीर को कुछ सूक्ष्म व्यायाम बोल सकते हैं या माइक्रो एक्सरसाइज बोलते हैं, वो सब करते हैं ताकि हमारे शरीर में थोड़ी हलचल हो और हमारा शरीर हम जो योगासन करने वाले हैं उनके लिए तैयार हो जाए। तो कुछ सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे, कुछ बैठ के करेंगे, कुछ खड़े होकर करेंगे। तो सभी लोग जो जुड़ रहे हैं वो अपनी जगह, अपनी मैट पे खड़े हो जाइए इस तरह से। दोनों पैरों को थोड़ा सा गेट बनेगा, दोनों हाथ सीधे रखें और अपने पैर के पंजों के ऊपर खड़े होइए और एड़ी के ऊपर खड़े होइए। एक बार पंजा उठाना है, एक बार एड़ी ऊपर उठाना है। ऊपर उठते हुए सांस लेना है, नीचे जाते हुए सांस छोड़िए। दोनों पैरों में बराबर गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एड़ियाँ ज़्यादा खुली हो या पैर के पंजे ज़्यादा खुले हुए हो, दोनों बराबर होना चाहिए। क्योंकि स्पाइन के केस में आपके उठने बैठने का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप गलत तरीके से उठते बैठते हैं, गलत तरीके से झुकते हैं, तो भी आपकी मेरुदंड में दर्द होना शुरू हो जाएगा। रिलैक्स करेंगे, इस तरह से पैर सीधा कीजिए, पैर के पंजे को ऊपर कीजिए और नीचे दबाइए। नीचे दबाते हुए सांस लीजिए, ऊपर उठाते हुए सांस छोड़िए। दूसरे पैर से जब स्पाइन का पेन बढ़ जाता है, जो ज़्यादातर जो होता है लोअर बैक पेन होता है, तो उससे साइड का पेन भी होना शुरू हो जाता है। अगर लंबे समय तक वो दर्द रहता है तो वो पैरों तक आता है। साइड का पेन जो होता है, साइड का नर्व होती है एक, जो L4 से वहाँ प्रेशर जनरेट होता है उस नर्व के ऊपर, तो फिर वहाँ के पैरों तक आता है। तो इसीलिए हम पैरों से हमने सूक्ष्म व्यायाम शुरू किए हैं, क्योंकि स्पाइन से जो नर्व आ रही है उसका कनेक्शन पैरों तक है। दूसरे पैर से भी गोल घुमाएंगे, पैर को पूरा खींच के रखना है, ढीला छोड़ के नहीं करना है, तभी वो कर सकते हैं। और पूरा गोल घुमाना, खड़े की सुई की तरह 360 डिग्री हम इसको घुमाएंगे। अब
इस तरह से अपने पैरों को पीछे, आपकी एड़ियाँ अगर आपकी कुल्ले पे लगती है तो बहुत अच्छी बात है, पीछे मोड़ दो। अब सामने से ऊपर उठाएंगे इस तरह से, जितना ऊपर आप उठा सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार कीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। इस तरह से पैर सीधा करके ऊपर उठाइए, इससे आपका शरीर और हिप जॉइंट वगैरह वो खुलेंगे ताकि आपके योगासन में अच्छी हेल्प होगी। और दूसरा आप देखें हम उठा रहे हैं तो पीछे वाला पार्ट खींच रहा है, तो जो साइड का नर्व है उसमें भी स्ट्रेच होता है और उसका दर्द वगैरह जो होता है उसमें हमें आराम मिलता है। अब इसी तरह से पैर को पीछे फेंकिए, दोनों हाथ कमर में रखिए, पैर पीछे फेंकिए इस तरह से। उठना मोड़ना नहीं है, आप सीधा सीधा पैर रहेगा कमर से। इस तरह से सीधे खड़े होइए, एक पैर को उठाइए, क्रॉस करते हुए उसको घुमा के दूसरी तरफ लाना। इस तरह से ये उठाया, इधर से घुमाया और यहाँ इसको उठाया, इधर से घुमाया, इस तरह से। फॉरवर्ड बेंड भी करेंगे। डॉक्टर लोग अक्सर मना करते हैं कि स्पाइन के केस में आपको आगे नहीं झुकना है, ठीक है, लेकिन योग के अंदर हम आगे झुक सकते हैं। अब झुकना किस तरह से वो आप लोग देखिए, आपको स्पाइन को सीधा रखते हुए आगे झुकना है, आपके स्पाइन में कर्व नहीं आना है, पैर नहीं आना है, उसको स्ट्रेच करते हुए इस तरह से ये सांस छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। इस तरह से देखिए, मेरे स्पाइन बिल्कुल सीधी, पीछे से देखिए आप, उसमें कोई कारण नहीं है। आप चाहें तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप स्पाइन पे रख सकते हैं। इस तरह से आगे झुकिए, फिर ऊपर आइए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए पीछे, जितना आप झुक पाए उस हिसाब से, बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी है। ये इस तरह से नहीं है, अगर आप इस तरह से झुकते हैं, आपकी स्पाइन कर्व होती है इस तरह से, तो ये गड़बड़ है, ठीक है, इससे आपको पेन बढ़ेगा। आपका इस तरह से होना चाहिए। देखिए मूवमेंट देखिए, ये गलत है और ये ठीक है। सांस लेते हुए फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और पीछे, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह से करेंगे तो आपको आगे झुकने में भी कोई परेशानी नहीं होगी किसी तरह की।
ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे उसको, ठीक है। इस तरह से दोनों पैरों में थोड़ा गैप रहेगा। दोनों हाथ हम ऊपर उठाएंगे कंधे के लेवल पे, सांस छोड़ते हुए हमें पीछे जाना है एक तरफ, इस तरह से। फिर सांस लेते हुए आगे आएंगे, फिर दूसरी तरफ, एक हाथ पैदल जाएगा, एक हाथ पीछे पूरा सीधा जाएगा और गर्दन भी आपको पीछे की तरफ घुमानी है। आराम से पैर नहीं घुमाने, आपको कमर से घुमाना है ताकि आपकी स्पाइन में घुमाव कर रहा है और वो फ्री हो, उसके अकड़ दूर हो। अभी हम स्पाइन का स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे हमारे स्पाइन को, तो सीधे खड़े हो जाइए। जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, दर्द है, उनको अपने पैर ऊपर नहीं उठाने हैं। लोग ताड़ासन करते हैं तो पैर ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन जिनको स्पाइन ठीक है और वो इसलिए कर रहे हैं कि आगे उनको कोई समस्या हो रही है, तो वो लोग अपने पैर ऊपर उठा सकते हैं। तो सांस भरते हुए इस तरह से दोनों हाथ ऊपर उठाइए, हाथों को हथेलियाँ ऊपर घुमाइए इस तरह से, ठीक है। ऊपर लेके जाइए सीधा, दोनों हाथों की उंगलियां क्रॉस कीजिए, सांस छोड़ते हुए हाथ सर के ऊपर, और अब यहाँ से सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे और हथेलियाँ आसमान की ओर घुमाएंगे इस तरह से, और ऊपर स्ट्रेच कीजिए। शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, कोहनियाँ सीधी रहेंगी और कान से लगे हुए रहेंगे, और ऊपर खींचिए शरीर, जब तक आपके हाथ ऊपर, आपका शरीर ऊपर खिंचता जाएगा। और खींचिए, और खींचिए, और खींचिए। आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर ऊपर खींच रहा है, और धीरे धीरे सांस छोड़िए, हाथ सर के ऊपर, एक तो गहरा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से ऊपर खींचेंगे शरीर को, दोनों हाथ सीधे कीजिए, ऊपर खींचिए, और खींचिए, और रिलैक्स, विश्राम। फिर से एक दो गहरे लंबे सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से हाथ ऊपर उठाएंगे सांस लेते हुए। अब सांस छोड़ते हुए हमें साइड में झुकना है, त्रिकोण ताड़ासन इस तरह से। जब आप साइड में झुक जाइए, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। कुछ लोग ऐसे ही ऊपर लेते हैं, तो ध्यान रखें दोनों हाथ सीधे रहेंगे। फिर ऊपर आइए, दूसरी साइड जाइए, साइड में झुकिए। देखिए, जब भी आप साइड में झुकते हैं ताड़ासन के अंतरिक्ष ताड़ासन में, तो आप जिस साइड झुक रहे हैं वो कंधा पीछे चला जाता है। तो आपको झुकने के बाद क्या करना है, उसको घुमाना है, नीचे वाले कंधे को आगे लाना है, ऐसे बराबर होना चाहिए, ऐसे यूं नहीं करना। ये ध्यान रखिए, अक्सर लोग ये गलती करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें आप। तभी आप वो खिंचाव जो होना चाहिए वो महसूस कर पाएंगे। देखिए, योग करते बहुत लोग हैं, करवाते भी बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है कि हम उसको सही तरीके से करें, तभी वो लाभ देगा। क्योंकि ऐसा कहने वाले भी बहुत लोग मिल जाएंगे कि योग से क्या होता है, कुछ नहीं होता। योग से बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से उसको किया है। आजकल मेडिकल साइंस भी योग का मान चुकी है कि वो कितना साइंटिफिक है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बड़े बड़े डॉक्टर्स इलाज नहीं कर पाते, और योग से उनका इलाज हो जाता है बड़ी आसानी से, वो भी बिना किसी दवाई के। जिसमें से आज जो हम स्पाइन की समस्याएं हैं वो भी है। चलिए, अभी हम बैठ के कुछ चीजें करेंगे। इस तरह से बैठ जाइए, दोनों पैरों को सीधा कीजिए,
ये है दंडासन। आपकी पेट की हड्डी एकदम सीधी है, डंडे की तरह, इसलिए इसको दंडासन हम कहते हैं। ठीक है, अब ये बैठने की स्थिति है हमारी। अब जो भी हम करेंगे यहीं से शुरुआत करेंगे। तो हमने खड़े होके भी आगे झुके थे, पीछे झुके थे, अब बैठ के आगे कैसे झुकना है वो हम देखेंगे। तो दोनों हाथ इस तरह से सीधे कीजिए। अब देखिए मेरी स्पाइन सीधी है और यहाँ से आप आगे झुकिए, धीरे धीरे आगे जाइए। ये जितना जा सकते हैं उतना ही, कोई जरूरी नहीं आप पूरा नीचे तक जाएं। वैसे तो इतनी हम नीचे पूरा नीचे जा सकते हैं, लेकिन हमें अभी पूरा नहीं, अगर स्पाइन की समस्या है तो नहीं जाना है। वही यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी मेरुदंड सीधा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग जो झुकते हैं वो यहाँ से झुकते हैं, ये वाला हिस्सा जो स्पाइन का थोरैक्सिक पार्ट है, यहाँ से हम झुकते हैं। ठीक है, यहाँ से झुकेंगे तो आप ज़्यादा नीचे कभी नहीं जा पाएंगे। इसको आपको ये अंदर दबा के रखें, ये देखिए, ये सीधा होना चाहिए। ठीक है, ये तभी आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी, सही रहेगी। इस तरह से लिखिए, फिर वापस ऊपर आ जाइए। फिर आप ऐसे कर सकते हैं, हाथ आगे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपकी स्पाइन सीधी रहे, मेरुदंड बैंड नहीं। समस्या आगे झुकने में नहीं है, समस्या गलत तरीके से आगे झुकने में। चलिए नेक्स्ट। अब इस तरह से जैसे आप ये बैठे हैं, मैं थोड़ा इस तरह से घूम जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये हम सीधे बैठे हैं। अब हमें ये दोनों हाथ साइड में ले जाएंगे इस तरह से, जहाँ भी आपके टिकते हैं वहाँ टिका दीजिए। वैसे तो आप पूरा आपके सेंटर में जाके, अगर मैं पीछे से दिखाऊँ आपको बैक साइड से, जैसे मैं सीधा बैठा हूँ, यहाँ से पूरा घूम के आप बिल्कुल स्पाइन के पीछे तक ट्विस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग नए हैं तो आप जितना आपसे कार्य होता है उतना घूमिए, हाथ टिकाइए और इस तरह से नीचे जाइए। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से नीचे जाते हुए हमें सांस छोड़ना है, ऊपर आते हुए सांस लेना है। किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करें, आराम से धीरे धीरे करें अपनी क्षमता अनुसार, क्योंकि ये लाइव सेशन है तो आप कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं वो मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से कीजिए। अभी इस तरह से बैठिए, दोनों हाथ सर के पीछे लगाइए। ठीक है, जैसे हम ताड़ासन में साइड में झुक रहे थे उसी तरह से इस तरह से बैठ के आपको ऐसे साइड में सांस छोड़ते हुए नीचे जाइए, सांस लेते हुए ऊपर आइए। वहाँ से बैठ के आप ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरह, तो आपकी स्पाइन में जो अकड़न है ऐसे वो घूमेगी, तो उसकी जो भी अकड़न है वो दूर होगी। स्टिफनेस पीछे की तरफ जाते हुए सांस लेना, छोड़ना है, सभी आगे आते हुए सांस लेना। तो ये हमारे थे सूक्ष्म व्यायाम, जिनसे आपके स्पाइन में, मेरुदंड में कुछ हलचल होंगी, कुछ छोटे छोटे मूवमेंट होंगे और उसमें अकड़न जो है वो दूर होगी। देखिए सबसे बड़ी समस्या ही हमारे शरीर में अकड़न है। भगवान ने हमारे शरीर में जितने भी जॉइंट्स बनाए हैं वो मूवमेंट के लिए बनाए हैं, वो मुड़ सकें, झुक सकें, इसलिए बनाए हैं। लेकिन आजकल हम हमारे शरीर का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं करते हैं, इस तरह से समस्याएं शुरू होती हैं। तो
तो जब तक इनमें मूवमेंट नहीं होगा, ये चीजें बनी ही मूवमेंट के लिए, हमारा शरीर मूवमेंट के लिए ही बना है। आप उसको बहुत सजा संवार के रखोगे, काम में नहीं लोगे, तो आपका शरीर बेकार होना ही होना है, उसमें रोग आना ही आना है। इसलिए आप उसका जितना सदुपयोग करोगे, उससे जितनी काम में लोगे, उतना अच्छा आपका शरीर चलेगा। ठीक है। तो योग में हम ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जिसकी एक्सरसाइज नहीं होती, जिसका मूवमेंट नहीं होता, जिसमें हलचल नहीं होती। इसीलिए योग करने से आदमी स्वस्थ हो जाता है। तो अभी हम कुछ आसन करेंगे जो हमारे स्पाइन को हेल्दी बनाएंगे, स्वस्थ बनाएंगे। ठीक है। कुछ सरल आसनों से हम शुरू करते हैं। कुछ लेटने वाले आसन करेंगे हम, कुछ आगे झुकने वाले आसन करेंगे, कुछ बैक बेंडिंग के करेंगे। ठीक है। इस तरह से कुछ ट्विस्टिंग के आसन करेंगे। आसन बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सारी, लेकिन समय की बाध्यता है हम, तो हम उसी अकॉर्डिंग जितना पॉसिबल हो पाएगा हम करेंगे। ठीक है। आप सभी लोगों को अपनी अपनी मैट पे इस तरह से पीठ के बल लेट जाइए। बहुत ही सरल आसन है ये। इस तरह से दोनों पैर सीधे रहेंगे आपके। फिर उसके बाद में दोनों पैरों को इस तरह से घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथ इस तरह से आपके कंधे के लेवल पे साइड में सीधे रखिए, या फिर आप इनको ऐसे मोड़ के इस तरह से भी रख सकते हैं, या ऐसे साइड में सीधे भी रख सकते हैं। पैर आपके दोनों मुड़े हुए हैं घुटनों से। अब यहाँ से दोनों पैरों को एक साइड आपको लेके जाना है, इस तरह से। जैसे मैं दाईं तरफ राइट साइड अपने पैरों को लेके जा रहा हूँ, तो मुझे अपनी गर्दन बाईं तरफ घुमानी है। कुछ देर इसी अवस्था में हम रहेंगे, इससे हमारी स्पाइन ट्विस्ट हो रही है, मुड़ रही है, हमारी स्पाइन में मरोड़ आ रहा है। फिर सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अभी मेरे पैर बाईं तरफ और मेरी गर्दन दाईं तरफ। ये बहुत ही सरल आसन है दिखने में, लेकिन आपकी स्पाइन के लिए, मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस तरह से इसको आप 3 से 4 बार करें। आप इसको 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक रोक के रख सकते हैं एक साइड में। ऐसे ही फिर से दूसरी तरफ करेंगे। मरकट आसन। अब इसी के अंदर, इसी का दूसरा वर्जन है, सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों पैरों को हम खोल लेंगे। दोनों पैरों में 1 फीट का इस तरह से, ये पैर जो है हमारे ऐसे मिले हुए थे अभी इनमें इस तरह से गैप हो जाएगा, करीबन ये 1 फीट का गैप हो जाएगा। और बाकी प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, जैसे मैं आप इस सामने से बैठे बताता हूँ आपको। हाथ वैसे इस साइड में सीधे रहेंगे दोनों तरफ। अब यहाँ से इस तरह से आपका एक पैर का जो घुटना है वो दूसरे पैर की एड़ी के पास आएगा, इस, और इसको ज्यादा से ज्यादा जमीन की तरफ दबा के रखना है। अब पहले से ज्यादा स्ट्रेच आएगा, आपकी स्पाइन खिंचाव होगा ज्यादा और मुड़ाव भी होगा। कुछ सेकंड हम इसको रोकेंगे, फिर वापस ऊपर आएंगे, फिर दूसरी तरफ। पैर जिस तरफ झुके हुए हैं, गर्दन को उसके दूसरी तरफ झुकाना है, ध्यान रखिएगा। पैर और गर्दन दोनों एक तरफ में होंगे। फिर से रिपीट करेंगे, साइड चेंज। अभी हम थोड़ा कम समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप जब करें इनका अभ्यास तो कम से कम 30 सेकंड तो करेंगे। 1 मिनट कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपका कान भी जमीन पे लग जाना चाहिए, गर्दन इतनी घूमनी चाहिए।
दूसरे पैर की एड़ी के पास जा रहा है और मेरा दूसरा कान भी जमीन पे लग रहा है। तो इस तरह से आप इसको सही तरीके से कीजिए। विश्राम। और जब भी आप लेट के ऊपर उठे तो ध्यान रखें एक साइड आप ऐसे डबल लेंगे फिर उठे, सीधा का सीधा नहीं होता है, उससे आपकी मेरुदंड पे प्रेशर आता है। अभी दोनों पैर इस तरह से सीधे रखिए। अभी स्पाइन के लिए, ट्विस्टिंग के लिए एक और आसन है, बहुत सरल आसन है, बहुत, ये कोई भी मुश्किल आसन नहीं है, बहुत सरल आसन है और ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। दिखने में सरल भले ही है ये, लेकिन आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। आप एक पैर उठा के दूसरे पैर की अंगूठे और पहली अंगुली के बीच में जो जगह है वहां इस पैर को फिक्स कर दें इस तरह से, ठीक है, ये रहेगा। अब आप जैसे सीधे लेटे थे वैसे ही आपको लेटना है इस तरह से। आप दोनों हाथ साइड में खुले रहेंगे, आजू बाजू दोनों तरफ कंधे के लेवल पे जैसे पहले खुले थे। अब यहाँ से क्या करना है, मैंने अपना दायां पैर उठा के ऊपर रखा हुआ है बाएं पैर के, तो दायां पैर रखा है तो मैं बाईं तरफ झुकूंगा इस तरह से। अब इस ऊपर वाले पैर को मैं घुमाऊंगा और ये इधर जमीन पे अंगूठा टच करूंगा और अब मैंने बाईं तरफ पैर झुका है तो मेरी गर्दन घूमेगी दाईं तरफ। ध्यान रखिए जिस तरफ पैर जा रहा है उसके दूसरी तरफ गर्दन घुमानी है। इसको भी आप कुछ देर रोक के रखिए। जब भी आप इसी आसन में रुकते हैं तो आपका सांस नॉर्मल चलता रहेगा, सामान्य गति से, सांस को नहीं रोकना है उस वक्त। सांस लेते हुए ऊपर आइए, आप पैर बदलिए, जो नीचे वाला पैर था वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला पैर नीचे चला जाएगा। अब मेरा बायां पैर ऊपर है तो हम दाईं तरफ झुकेंगे और गर्दन को बाईं तरफ घुमाएंगे। ये सांस भरते हुए ऊपर इस तरह से, इसको भी हम 3 से 5 बार बार कर सकते हैं। चलो लेके और उठेंगे इस तरह से। अभी अपनी मैट पे सीधे लेटेंगे, आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे। अब वहां से क्या करना है, आपको एक पैर को ऊपर उठाना है, अर्ध पवन मुक्तासन इस तरह से। फिर इसको घुटनों से लॉक करेंगे, हाथों से दबाएंगे और इस पैर को अपने सीने पे दबाएंगे जितना आप दबा सकते हैं और कुछ देर रोक के रखिए। अगर आपके गर्दन में कोई समस्या नहीं है तो आप इस तरह से गर्दन उठा सकते हैं। आपको सर्वाइकल पेन नहीं होता हो या ऊपर की स्पाइन में किसी तरह का दर्द वगैरह नहीं है तो आप गर्दन उठा सकते हैं, नहीं तो आपको गर्दन इस तरह से नीचे टिका के ही रखनी है। विश्राम। अभी दूसरे पैर से करेंगे, घुटने से मोड़िए, दोनों हाथों से हथेलियों से उसको लॉक कीजिए और अपने सीने पे दबाइए इस तरह से। इससे आपका लोअर बैक में जो खिंचाव है, पेन, दर्द है, उसमें आपको आराम मिलेगा। जब आप ये पैर दबाते हैं इस तरह से तो हमारे शरीर का ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ लोअर बैक का ये स्ट्रेच होता है, आपको उसमें रिलीफ आता है। ठीक है, जब आप एक एक पैर से कर लें 2-3 बार, 4-5 बार, उसके बाद में फिर आपको इसी चीज को दोनों पैरों से भी करना है, जिसको हम पवन मुक्तासन बोलते हैं।
इस तरह से दोनों पैर ढीले हुए रहेंगे, पेट के ऊपर मोड़ना है उनको, फिर दोनों हाथों से बांध के उनको नीचे दबाना है पेट के ऊपर, इस तरह से। ये है पवन मुक्तासन। ये आपकी स्पाइन के लिए, लोअर बैक के लिए, जो कमर दर्द होता है उसमें तो काम करेगा ही, साथ में ये आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। आप इसका नाम है जैसे पवन मुक्तासन, तो पेट में अपच की शिकायत हो, पेट में गैस बनती हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है ये, और आपके बढ़े हुए पेट को, अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, मोटापा है पेट के ऊपर, तो उसको भी खत्म करता है। तो इसमें आप कुछ सेकंड अपने रोक के रखिए, क्योंकि दर्द जो होते हैं वो गैस के कारण भी होते हैं। जितने भी दर्द होते हैं वो वात रोग के नाम से जाने जाते हैं, और उसमें शरीर में अलग अलग जगह दर्द होता है। तो जब आप पवन मुक्तासन करेंगे तो आपका वात भी कंट्रोल होगा और आपको उस दर्द में भी रिलीफ मिलेगी। धीरे धीरे पैर को वापस छोड़ दीजिए, पलटने दिखाइए, फिर पैर सीधा करके बस करिए। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, एक तो लंबे सांस भरिए, लंबे सांस छोड़िए। एक चीज और बता दूंगी, आप जब भी इस तरह लेटे रहते हैं तो आप खुद भी, आप लोगों ने क्या होगा कि आपके यहाँ ये लोअर बैक वाला हिस्सा जमीन पे टिकता नहीं है, ठीक है, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जिनकी कोई समस्या नहीं है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको स्पाइन से संबंधित कोई समस्या है तो उनको क्या करना चाहिए, एक बार आसन ऐसे ऊपर से इधर से उठाएंगे तो वो नीचे अब टच हो जाएगा, ठीक है। और आसन करने से पहले इस तरह से एक बार पहले ऊपर से उठाएं, उसके बाद शुरू करें। और जब भी वो दिन में भी अगर घर पे लेटे हुए हैं तो यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ हल्का चादर या कुछ बैंड करके लगा लें, ताकि पूरी स्पाइन को सपोर्ट मिले। वो यहाँ लोअर बैक वाला हिस्सा उठा हुआ नहीं रहे, तो उतना ही लगाएं कि जितना उसको सपोर्ट दे दे, ठीक है। थोड़ा गैप रहता है नीचे, ये देखिए मैं अभी अगर हाथ डालता हूँ तो हाथ चला जाता है, हल्का गैप रहता है। तो वो जब भी लेते हैं घर पे इस तरह से, तो पीछे यहाँ हल्का सा सपोर्ट लगा लें, ताकि उनकी स्पाइन को प्रेशर नहीं आएगा उस पर, उनको रिलीफ फील कराए, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें अगर आपकी स्पाइन में कुछ समस्या है। चलिए अभी हम पेट के बल लेटेंगे। इस तरह से हम पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ साइड में रहेंगे। ये हमारी पहली अवस्था होगी आसन करने की, पेट के बल। अब दोनों हाथ हम उठा के इस तरह से आजू बाजू लेते रहेंगे, कंधे से थोड़ा नीचे, चेस्ट के बगल में दोनों हाथों को रखेंगे, और सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है इस तरह से। बहुत ज्यादा नहीं उठेंगे हम, सिर्फ हमारा सीना ऊपर उठेगा, चेस्ट, और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। इस तरह से धीरे धीरे हम सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको आप इस तरह से भी थोड़ी देर रोक के रखेंगे तो और भी अच्छा है। ये कोनियाँ नीचे भी रह सकती हैं, अगर आप ऐसे भी नहीं रह पाते तो आप इस तरह से दोनों हाथों को कोनियों से मोड़ के ये यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे इस तरह से ये लगी रहेंगी, तो आपको सपोर्ट मिला हुआ है। और कुछ देर आप इसी अवस्था में लेते रहेंगे, 3 मिनट 5 मिनट, और धीरे धीरे फील करेंगे कि आपकी जो लोअर बैक की यहाँ अकड़न थी वो दूर हो रही है, आपको यहाँ रिलीफ आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये इस तरह से बहुत ही आरामदायक अवस्था। कई बार आपने देखा होगा कि हम ऐसे भी लेट जाते हैं बिस्तर पे और ऐसे करके पढ़ते हैं, क्योंकि बैठे बैठे हम थक जाते हैं तो शरीर अपने आप ही होता है, हम अपने आप ही ऐसे उल्टे लेटते हैं पढ़ने लगते हैं, हमें
यहाँ रिलीफ फील होता है। तो ये मकर आसन है, मकर आसन है ये, जैसे मगरमच्छ से लिया गया है। मगरमच्छ पानी के बाहर निकल के धूप में बैठा रहते हैं, तो उन्हीं से आसन का नाम रखा गया मकर। अब इसी के अंदर आप एक धनुरासन होता है, तो अगर वो आप कर पाते हैं तो इस तरह से होता है। वो ऐसे दोनों पैर के एंकल जॉइंट पकड़ने होते हैं हमें, और सांस भरते हुए ऊपर उठना होता है, सामने से भी और पीछे से भी। ये इस तरह से सांस छोड़ते हुए पे नीचे, इस तरह से इसको भी आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अक्सर इसमें लोग ऐसे पैर खोल लेते हैं, लेकिन इसमें पैर मिले हुए होने चाहिए। मतलब आपके दोनों ये एंकल जॉइंट और दोनों घुटने लोग उठा के पैर खोल लेते हैं, दोनों अलग अलग। देखिए इसका नाम धनुरासन है। तो धनुष आपने देखा होगा, उसका दोनों तरफ एक एक हिस्से ही होते हैं, एक हिस्सा इस तरफ एक हिस्सा इस तरफ। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ एक हिस्सा, एक तरफ 2 हिस्से पैर खोल दिया। तो पैर मिले हुए होने चाहिए। बहुत सारे योग शिक्षक भी गलत तरीके से करते हैं, गलत तरीके से ही करवाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। धनुरासन में कोशिश करें आप कम उठें, लेकिन आपके पैर मिले हुए हो, तभी वो सही आसन कहलाएगा। पैर खोल के नहीं करना है। अभी सीधे देखते हैं ये, और इसी में कुछ आसन और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक है ब्रिज पोज, बहुत कॉमन पोज है, बहुत लोग करते हैं, जिसको बोलते हैं सेतुबंध आसन। इसमें भी आपके दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। अक्सर लोग पैर खुलवा के करवा देते हैं, लेकिन सही तरीका पैर मिले हुए होती है। ठीक है, तो जितने पैर आपके पास रहेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, अगर आप पैर के एंकल जॉइंट इस तरह से आप पकड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पकड़ सकते हैं तो आप हाथ जमीन पे रखें। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, कमर को धीरे धीरे इस तरह से ऊपर उठाना। ये है सेतुबंध आसन, और लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। सांस छोड़ते हुए नीचे आए, सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं, और जब आप उठते हैं तो आपका सांस सामान्य गति से चलता रहेगा, तब सांस को नहीं रोकना। ठीक है, ये आपके थायराइड के लिए भी अच्छा आसन है, क्योंकि इसमें आपके गला दबता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है, हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, वो गले में होती है। तो थायराइड के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन। बहुत अच्छा आसन होता है। ठीक है, तो अभी जिनको साइटिका पेन होता है, देखिए स्पाइन से बहुत सारी समस्याएं जुड़ी होती हैं। जैसे अगर आप ऊपर की स्पाइन में बात करेंगे तो सर्वाइकल बोल देते हैं हम उसको, नीचे की स्पाइन में दर्द होता है तो हम उसको लोअर बैक पेन बोल देते हैं, इस तरह से। और मैं यहाँ मेरी योगशाला पे भी बहुत सारे लोग आते हैं स्पाइन की समस्या, यंग लोग भी आते हैं जिनका स्पाइन ऐसे हो चुके होते हैं, वो यूं झुक चुके होते हैं। तो देखिए ये लोअर बैक, ये अपर बैक और ये बीच वाला हिस्सा। तो कुछ लोग जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, यंग लोग होते हैं, वो ऐसे क्योंकि दिन भर पढ़ते रहते हैं या ऑफिस वर्क होता है कंप्यूटर पे लैपटॉप पे, तो उनकी स्पाइन ऐसे हो जाती है क्योंकि दिन भर वो ऐसे झुके झुके ही काम करते हैं। हमें स्पाइन को सीधा रखने की आदत होती नहीं थी, तो वो ऐसे झुक जाते हैं। फिर वो आते हैं कि अब इस हमें सीधा कर दो। ठीक है, तो आप जब भी बैठें कोशिश करें सीधा बैठें। ठीक है, क्योंकि ये स्पाइन अकड़न आ जाती है, उनकी स्पाइन जकड़ जाती है ऐसे, बड़ी मुश्किल से, फिर बहुत टाइम लगता है उसको सीधा होने में, क्योंकि ये कोई मशीन तो है नहीं या कोई चीज़ है नहीं कि आपने खोला, खाना लगाया, खोला और उसको सीधा करके वापस टाइट कर दिया। शरीर है तो मुड़ते मुड़ते ही मुड़ता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में मुड़ जाएगा। तो इस तरह से
तो आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में असर होगा। योग में लोग इसी तरह से डॉक्टरों के पास इसलिए जाते हैं कि वो दवाई देता है, आधे घंटे में आपको दर्द में रिलीफ आ जाता है। लेकिन योग में जाओगे आप योग करने तो आपको इधर मोड़ेगा उधर मोड़ेगा, आधा पौन घंटा लगाएगा, तो लोगों को लगता है कहाँ झंझट में पड़े, चलो वो गोली खा लेते हैं। लेकिन वो आपका परमानेंट इलाज नहीं है, वो कुछ समय के लिए आपको रिलीफ देगा। लेकिन आप ये योग करोगे तो आपको जिंदगी भर का आराम आ जाएगा, और अगर आप करते रहोगे तो फिर कभी वो होगा भी नहीं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि योग में पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। तो सब्र का फल मीठा होता है, वो इसीलिए कहा गया। अगर आप आराम से अब कुछ ट्विस्टिंग वाले आसन करेंगे, ये इस तरह से एक पैर को मोड़ना है आपको, ठीक है, वक्रासन इसको बोलते हैं। और ये पीछे वाला हाथ हम स्पाइन के पीछे रखेंगे। अगर आप एकदम पास नहीं रख सकते हैं तो थोड़ा सा दूर रख लीजिए उसको, वैसे होना पास ही चाहिए, थोड़ा दूर रखिए। दूसरा हाथ जो है इसको आप क्रॉस कीजिए इस तरह से, ठीक है। और अगर टिका सकते हैं नीचे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे सीधा भी रखिए। जमीन पे नहीं टिक रहा है कोई बात नहीं ये, लेकिन आपका ये घुटना लॉक होना चाहिए। जब आप घूमेंगे तो ये घुटना इधर आएगा, इसको दबा के रखें। मैं इस इधर से यूं साइड से दिखाता हूँ आपको, सामने से ये किया, ठीक है। दूसरा हाथ मैंने बताया पीछे है सीधा। अब आपको ट्विस्ट करना है ये इस तरह से। अब देखिए आप सामने से देख रहे होंगे तो मेरे घुटना और दोनों कंधे एक लाइन में, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आपसे जितना हो अभी आप उतना कीजिए, लेकिन सही तरीका ये है कि आपके दोनों कंधे और घुटना एक लाइन में आ जाने चाहिए। अगर सामने से कोई देखे तो उसको पीछे वाला कंधा नजर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये है वक्रासन। ऐसे ही फिर आपको दूसरी तरफ से भी करना है। हमारे पास थेरेपी के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, कई घुटनों की थेरेपी, सर्वाइकल पेन की, लोअर बैक पेन की, स्लिप डिस्क की। डॉक्टर तो इसमें से ऑपरेशन ही उनके पास इलाज होता है, कुछ टाइम पेन किलर खिलाते हैं, जब नहीं काम करता है तो फिर बोल देते हैं कि ऑपरेशन करो। लेकिन आपकी स्पाइन पूरी तरह से ठीक हो सकती है योगासन से। ये था वक्रासन, ठीक है। आपकी स्पाइन में ट्विस्टिंग आएगी तो उसकी जो अकड़न है वो दूर होगी। देखिए अक्सर स्पाइन में सबसे ज्यादा जो समस्या होती है या तो सर्वाइकल पेन होता है, स्लिप डिस्क होता है। स्लिप डिस्क होता क्या है, थोड़ा सा हम उसको समझ लेते हैं। हमारी स्पाइन जो है एक के ऊपर एक इस तरह से छोटे छोटे छल्ले हैं, वर्टिब्रा हैं, टुकड़े हैं, ठीक है। तो नीचे लोअर बैक से लेके यहाँ गर्दन तक पूरी वो स्पाइन है। तो अब इन दो छल्लों के बीच जो छल्ले हैं, वर्टिब्रा है, वो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के टुकड़े होते हैं इस तरह से। अब इन दो हड्डियां टकराएंगी तो इनके बीच में एक जेल जैसा पदार्थ होता है, सॉफ्ट, बहुत लचीला। जैसे वाशर हम यूज करते हैं ना कई जगह, कई चीजों में वाशर लगाते हैं, इससे वो वाशर की तरह काम करता है। तो वो उन दोनों हड्डियों को टकराने नहीं देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, किसी भी कारण से इन दोनों हड्डियों का प्रेशर इस वाशर के ऊपर दब जाता है। ये वाशर जितना गैप होना चाहिए उतना गैप नहीं होता है, वो दब जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो बीच वाला वाशर का हिस्सा है थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाता है। जैसे जेल को आप दबाते हैं तो वो किधर भी निकल जाती है, वैसा ही होता है ये। तो जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो स्पाइन में केनाल होती है जिससे सारी नर्व हमारी निकलती है, जो ब्रेन से पूरे शरीर में जाती है, तो वो नर्व निकलती है। तो वो दबने से क्या होता है, वो जो डिस्क बीच में से खिंचक जाती है और वो किसी न किसी नर्व के ऊपर वो प्रेशर डालती है। तो प्रेशर डालने से जो भी आपका अंग है, जिस नर्व पे प्रेशर लगा है उस नर्व में, उस अंग में आपको समस्या फील होने लगती है। तो लोअर बैक पे है, वहां से जो नसें निकलती हैं वो पैरों की तरफ जाती हैं। तो उस पर जब ज्यादा प्रेशर बन जाता है तो साइटिका नर्व से टकराती है वो दबकी, और इसीलिए साइटिका पेन भी शुरू हो जाता है। तो स्पाइन में जब भी समस्या शुरू होती है ना, तो शुरू तो एक चीज होती है स्पाइन से, लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो बढ़ते बढ़ते कई और चीजों को भी आपके इफेक्ट करेंगे। जैसे लोअर बैक होती है तो जिनको L5 की प्रॉब्लम होती है वो फिर साइटिका पेन में कन्वर्ट होता है अगर वो ध्यान नहीं देते हैं तो। ऐसे ही सर्वाइकल शुरू होता है, सर्वाइकल में पहले गर्दन की प्रॉब्लम होती है, सिर्फ गर्दन का मूवमेंट नहीं होता है या दर्द होता है, फिर लोग ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे वो सर दर्द में कन्वर्ट होने लगता है, माइग्रेन होने लगता है, उनको गर्दन पूरी तरह से जाम हो जाती है। फिर उनको इधर साइड में देखना है तो भी पूरा घूम के देखना पड़ता है, इधर देखना है तो भी पूरा घूमना पड़ता है, सिर्फ गर्दन नहीं घूमती। तो स्पाइन की समस्या को कभी भी आप इग्नोर नहीं करें।
उस पर ध्यान दें समय रहते ही, ठीक है, तो आपकी स्पाइन बिल्कुल हेल्दी हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए हम यहाँ थेरेपी बेस्ड भी काम करते हैं। तो देखिए हम इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से लटकाने का हमने लगा हुआ है। तो इस पे हम उल्टा लटका देते हैं लोगों को, तो उससे भी उनको रिलीफ फील होता है। ये तो इस पे लटकाने से उल्टा लटक जाता है आदमी, सर उसका नीचे होता है, तो पूरी स्पाइन फ्री हो जाती है उनकी। इस तरह से कुछ और जैसे ये रोलर है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये इस तरह से ये बैक बेंडिंग के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आप थोड़ा सा एक डेमो करके इनका भी दिखा देता हूँ, क्योंकि स्पाइन का सेशन रखा है तो मैं नहीं चाहता कि कुछ छूटे। ये है, देखिए, इस पे बैक पेन में बहुत ही अच्छा काम करता है ये। इस तरह से इस पे हम लेटते हैं, इस तरह से, ठीक है, और इस पे हम इस तरह से बैक की मसाज कर सकते हैं। तो हमारी पूरी स्पाइन की मसाज हो जाती है। इसी तरह से ये है, ये इस पर आप इस तरह से लेते हैं, आपकी स्पाइन हेल्दी हो, उसकी जो भी अकड़न है जकड़न हो दूर होगी। आप और एडवांस चाहें तो उसके ऊपर इस तरह से रोल कर सकते हैं। आगे पीछे रोल कर सकते हैं, इस पर होल्ड कर सकते हैं, इस तरह से बिना दवाई के। तो कुल मिला के बात यह है कि हम स्पाइन से संबंधित जो भी समस्या है या और भी बहुत तरह के जो रोग हैं, हम बिना किसी दवाई के उनको ठीक कर सकते हैं। दवाइयाँ हमारे शरीर को कभी भी स्वस्थ नहीं कर सकती हैं, वो हमारे शरीर को बीमार ही करती हैं। आपने देखा होगा कि किसी जमाने में, पुराने टाइम में, हमारे पूरे जिले में या पूरे शहर में एक हॉस्पिटल हुआ करता था, और तब भी लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। जब से ये दवाइयाँ खाने लगे हम लोग, फिर बीमारियां बढ़ती जा रही है, न कि कम हो रही है। ये देखिए आप लोग, अगर दवाइयों से आदमी ठीक होता तो अभी तक सारी बीमारियां खत्म हो चुकी होती, लेकिन जब से दवाइयां खाने लगा इंसान, वो बीमार होता ही जाता है। एक बीमारी ठीक करता है और उसके साइड इफेक्ट आते हैं, दूसरी बीमारी होती है, फिर डॉक्टर के पास जाता है उसको ठीक करने के लिए, वो ठीक हो जाती है, कोई तीसरी बीमारी आ जाती है। तो ये साइकिल चलता रहता है। मेरा तो अनुभव यही कहता है कि जब इंसान डॉक्टर के पास पहली बार जाता है, उसके बाद फिर वो जाता ही रहता है जिंदगी भर। मैंने खुद ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां झेली हैं, और तो मेरा तो खुद का अनुभव है, उसी आधार पर मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें। तो भगवान ने हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि रोग इसके अंदर आता है तो ठीक करने की शक्ति भी इसके अंदर ही है। बस उसको हम थोड़ा सा समझने की जरूरत है और थोड़ा सा हमें धैर्य रखने की जरूरत है, तो हम हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे शरीर में ऐसा सिस्टम है, कुछ भी गलत चला जाता है तो उसको अपने आप बाहर निकाल देता है। आपने देखा होगा कभी आप गलत खा लेते हैं, खाना पचता नहीं तो शरीर उसको उल्टी कर देता है या दस्त लग जाते हैं, तो क्या करता है शरीर अपने आप उसको क्लीन करता है कि ऐसी चीज चली नहीं है शरीर के अंदर जो वहां नहीं होनी चाहिए वो वहां है। तो शरीर में सिस्टम है उसको अपने आप क्लीन करने का, तो उसको या तो मुंह से बाहर निकाल देता है या फिर नीचे गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। और हम उसको समस्या समझते हैं, हमें उल्टी होती है तो भी हम दवाई ले लेते हैं, अरे उल्टी हो रही है दवाई ले लो, अरे वो तो आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपके शरीर में जो गंदगी है उसको बाहर निकल रहे हैं। दस्त होता है तो भी हम दवाई ले लेते हैं। हाँ, ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, आप फिर तब भी आप अगर आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक ले तो अच्छा है, हम एलोपैथी भाग के ले लेते हैं, फिर हमें कब्ज हो जाता है। तो वो शरीर को क्लीन करने का सिस्टम है। हमें जुकाम होता है तो जुकाम भी क्या है, आप आयुर्वेद में देखेंगे वात पित्त कफ, 3 चीजें हैं, ठीक है, इनको बैलेंस करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। अब जब हमें सर्दियां होती है तो क्या होता है, सर्दियों में हमारे शरीर में वात बढ़ता है तो हमारे जॉइंट्स पेन या जितने भी दर्द होते हैं वो शुरू बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो शरीर को गर्म रखेंगे तो वात खत्म हो जाता है शरीर में। ऐसे ही सर्दियों में दूसरा क्या होता है, कफ बढ़ता है। कफ बढ़ने से क्या होगा, शरीर में जरूरत से ज्यादा कफ हो जाता है, तो शरीर उसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या करता है, हमें जुकाम होता है, तो जो बढ़ा हुआ कफ है वो बाहर निकलता है। हम भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देता है, उसको रोक देता है,
तो अब जो बाहर निकलना था, जो शरीर के लिए अच्छा था, गंदगी बाहर निकल रही थी, उसको हमने रोक दिया, अब वो अंदर ही रहेगा। तो क्या होगा, आगे जाके आपको अस्थमा होगा, क्योंकि वो कफ कहाँ होगा, आपके फेफड़ों में जम जाएगा। बाहर तो निकलने नहीं दिया आपने उसको, फेफड़ों में जमेगा, आपको सांस की समस्या होगी, एलर्जी होगी, अस्थमा हो जाएगा। ज्यादातर अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने जुकाम के टाइम में बहुत दवाइयां खाई होती है, उन्हीं को आगे चल के अस्थमा हो जाता है। और अस्थमा भी योग से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हमने कई लोगों को किया, जिनको अब दिसंबर जनवरी की सर्दी में भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योग बहुत, मतलब जितना साइंटिफिक योग है ना, उतना कोई दूसरी पैथी साइंटिफिक नहीं है। एलोपैथी आपकी अभी 200-300 साल पहले शुरू हुई थी, और हमारा योग हजारों साल पहले जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से योग चल रहा है। और आप बहुत अच्छी बात सुनिए, समझिए, देखिए, प्रकृति, भगवान ईश्वर हमें जो देता है वो परफेक्ट होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। और जानते हैं योग किसने शुरू किया था? आप देखेंगे कि एलोपैथी किसने शुरू की थी, किसी आदमी का नाम मिल जाएगा कि उस आदमी ने शुरू की थी। होम्योपैथी किसने शुरू की थी, उस आदमी ने शुरू की थी, नाम मिल जाएगा किसी का, ठीक है। लेकिन आप योग और आयुर्वेद किसने शुरू किया था ढूंढना शुरू करेंगे तो किसी आदमी का नाम नहीं मिलेगा कि इस आदमी ने योग शुरू किया था या इस आदमी ने आयुर्वेद शुरू किया था। योग और आयुर्वेद किसकी देन है? आयुर्वेद निकला था कहां से? समुद्र मंथन से। भगवान धन्वंतरी जो लेके आए थे वो आयुर्वेद के जनक है। तो आयुर्वेद का जनक कौन है? ईश्वर है। योग के जनक कौन है? भगवान शिव है। योग का ज्ञान भगवान शिव ने दिया था सप्त ऋषियों को। तो योग कहां से निकला है? किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, भगवान ईश्वर का दिया हुआ वरदान है योग। तो जब आप जो चीज ईश्वर ने दी है तो उसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। कमी हो सकती है तो मैं करवाने वाला हूं या कोई और करवाने वाला है उसमें हो सकती है। कमी हो सकती है तो आप करने वाले हो, आप में हो सकती है। लेकिन योग में कोई कमी नहीं। योग अपने आप में परफेक्ट है 1000%, 100% नहीं, 1000%, ठीक है। तो जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा खुद योग से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, ठीक है। तो यही, अभी कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, 2-5 मिनट का समय है अभी हमारे पास थोड़ा सा, ठीक है। तो सीधे बैठिए। अब देखिए, सीधा बैठना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आप थोड़ी देर सीधा बैठेंगे इस तरह से, और करते 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 ये हो जाएंगे, ऐसे करने लगेंगे, प्राणायाम कर रहे हैं, ये हो जाएंगे थोड़ी देर। तो ये सीधा बैठना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें? वज्रासन में बैठिए। आप जैसे ही वज्रासन में बैठेंगे आप अपने आप सीधा आराम से बैठ पाएंगे। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि ये मैं झुकूं। वज्रासन में बैठते ही आप अपने आप सीधे हो जाएंगे, ठीक है। दोनों पैर घुटनों से मोड़िए, इस तरह से पीछे अंगूठे मिले हुए रहेंगे, एड़ियां खुली हुई रहेंगी। ये है वज्रासन, इस तरह से, ठीक है। अब जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होगी वो लोग इसमें नहीं बैठ पाएंगे, तो वो लोग कुछ नीचे अपने कोई पिलो वगैरह लगा सकते हैं, या फिर मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। ये देखिए, हम ये जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते, जिनके घुटनों में दर्द होता है, और वज्रासन में भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे, तो हम ये एक योगा सीट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस पे आप बैठेंगे तो इस पे आप घंटों सीधे बैठ सकते हैं। घर का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो इस पे बैठ के आप घंटों सीधा बैठ सकते हैं। देखिए, करना क्या है, वही वज्रासन वाले पोजीशन में आना है, इसको दोनों पैरों के बीच में रखना है और ये आराम से करना है, ठीक है। अब मेरी स्पाइन सीधी रहेगी। अब मैं चाह के भी यूं बैठूंगा ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा, मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाऊंगा, मुझे सीधा बैठना ही पड़ेगा। और बहुत मेरी स्पाइन में अब किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है और बड़ा रिलैक्स फील होता है, ठीक है। तो इस पे आप इस तरह से बैठेंगे तो आप घंटों अब आप सीधे बैठे रह सकते हैं। आराम से घर के काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, घंटों आप सीधे बैठ सकते हैं और आपकी स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स, कोई किसी तरह का प्रेशर नहीं है। तो अभी हम प्राणायाम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन हम किसी तरह का उसमें प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं लगाएंगे। लंबा गहरा सांस लेना है आपको, लंबा गहरा सांस छोड़ना है। देखिए, सांस लेना भी एक कला है।
अब आप कहेंगे इसमें क्या कला है, तो हम जब से पैदा हो रहा है तब से ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो 99% लोग सांस गलत ले रहे हैं, ठीक है। तो सांस सही लेंगे तो भी आपकी बहुत सारी शरीर की समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। जब सांस लेते हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका पेट हल्का सा फूलेगा, बाहर की तरफ आएगा। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा। लेकिन अब खुद आप फील करके देखिए, एक हाथ पेट के ऊपर रख के देखिए, जब आप सांस ले रहे होंगे तब भी आपका पेट अंदर जा रहा होगा, जबकि वो आना बाहर से। बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा होगा, खुद फील करके देखिए आप, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम डेली रूटीन में गलत करते हैं। उठना बैठने का तरीका हमारा गलत होता है, सोने का तरीका हमारा गलत होता है, सांस लेने का तरीका गलत होता है, खाने पीने का तरीका गलत होता है, सोचने विचारने का तरीका गलत होता है, और ये सारी चीजें ही हमारी बीमारी का कारण बनती हैं। तो हमें शरीर के शुद्धिकरण भी चाहिए, विचारों का शुद्धिकरण भी चाहिए, और आसपास का वातावरण का शुद्धिकरण भी चाहिए, तब जाके हम स्वस्थ होंगे। स्वास्थ्य की परिभाषा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है कि शारीरिक, मानसिक, ठीक है, सामाजिक और इस तरह से सभी तरह से, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हो, तब जाके आप स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। तो मैं राकेश सैनी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोग सभी जुड़े इसके लिए राजमाता महिला योग केंद्र की तरफ से आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। मैं कोटा राजस्थान से आपकी क्लास ले रहा हूँ। लक्ष्मी योगशाला के नाम से मेरा योग स्टूडियो चलता है कोटा के अंदर। आप फेसबुक और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और सभी तरह के योगासन वगैरह हम करवाते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो इस सेशन की समाप्ति हम यही करते हैं। आप सभी का फिर से एक राजमाता अहिल्या योग केंद्र की तरफ से फिर से धन्यवाद। अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़ के। सभी लोग स्वस्थ रहें और रक्षाबंधन